मुझे केदारनाथ जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने अपने दिल की बात बताई। ये कहना है कप्तान निशात का, जिन्होंने हाल ही में शादी की सितारा से, और जैसे ही सुहागरात वाले दिन वो कमरे में गए, सितारा घूंघट के नीचे चाकू लेकर बैठी थी और कह दिया कि अगर टच भी किया तो 35 टुकड़े कर दूंगी। ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। हालांकि आप सुन रहे थे कप्तान निशात को, जो ये कह रहे थे कि मुझे केदारनाथ जाने के लिए कह रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया, जिसके बाद उसने अपने दिल की बात बताई। एक मामला आपको याद होगा और अभी चल भी रहा है, शिलोंग का। इंदौर टू शिलोंग ऑपरेशन हनीमून चला। इससे पहले कि प्रयागराज टू केदारनाथ ऑपरेशन हनीमून चलता, ये मामला यहीं थम गया। ये मामला यहीं रुक गया तब जब कप्तान निशात ने हनीमून पर केदारनाथ जाने से मना कर दिया। तब जाकर सितारा ने अपनी दिल की बात बताई कि वो किसी और को पसंद करती है, वो उसी के साथ रहना चाहती है। परिवार के दबाव में आकर उसने शादी कर ली थी। अमन, जो कि सितारा का बॉयफ्रेंड है, वो लगातार ये कह रहा था कि तुम अपने पति को छोड़कर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। क्या कहना है और आगे कप्तान निशात का, आइए आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इन दिनों ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं महिलाओं को लेकर, जिसके बाद पुरुष खौफ में हैं, बॉयफ्रेंड्स डर रहे हैं। सोशल मीडिया के किसी भी साइट को आप खोल लीजिए, एक खबर इसी मामले से रिलेटेड सामने आती है, जहां पर एक महिला ने एक शख्स की हत्या कर दी प्रेमी के चक्कर में। तो किसी ने ड्रम में डाल दिया, तो किसी ने सूटकेस में डाल दिया। इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। अब ऐसी खबरों के बाद पुरुष सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आखिर करें तो क्या करें। अब तो शादी के पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल तक छपने लगे हैं कि अब शादी होने वाली है XYZ महिला से, कहीं कोई इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुस्कान का जो मामला सामने आया, मेरठ से मुस्कान का, जिसमें कि ड्रम में उसने अपने पति की हत्या करके टुकड़ों को सीमेंट में दफना दिया था। तो दूसरी तरफ सोनम, जो कि हनीमून पर गई थी पति के साथ में, और वहां उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनम हत्याकांड के बाद अब प्रयागराज की एक दुल्हन सुर्खियों में है, लेकिन इस दुल्हन ने हत्या नहीं की है। रुक जाइए, पूरा मामला ध्यान से सुनिए। उस दुल्हन ने सुहागरात पर पति को चाकू दिखाकर धमकी दी, अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़े मिलेंगे, मैं किसी और की अमानत हूं, ऐसा उस दुल्हन ने कहा। इस धमकी के बाद दुल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। शादी के 2 से 3 दिन हो चुके थे। सोचिए कि एक दुल्हन, नई नवेली दुल्हन आती है ससुराल में, घूंघट की आड़ में चाकू लेकर बैठती है, और जैसे ही पहुंचता है वो शख्स अपनी बीवी के पास, चाकू दिखाकर कहती है कि टच भी किया तो 35 टुकड़े मिलेंगे। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला 3 रातों तक चला। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामा के बारे में 3 मई को अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया, मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। आखिरकार ये मामला थाने तक पहुंचा, पंचायत भी हुई, मगर इस बीच दुल्हन आधी रात को ही घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पीली साड़ी में महिला को, जो घर से मौके से जो है भाग जाती है, जैसे ही उसने अपने लव अफेयर के बारे में बताया, उसने बताया कि वो किसी अमन नाम के लड़के को पसंद करती है, प्यार करती है। परिवार के दबाव में आके उसने शादी की, और शादी के बाद उसने पति से ये कह दिया कि अगर टच भी किया तो 35 टुकड़े मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसने 35 टुकड़े किए नहीं, उसने पहले ही बता दिया पति को कि वो किसी और से प्यार करती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस महिला की पीली साड़ी में, ये वही महिला है जिसका नाम सितारा है। नाम कितना खूबसूरत है, लेकिन
यहाँ पर हरकतें आप देखिए, जिस तरह की हरकत इस महिला ने की, उसके बाद से ही शख्स जो है डर के साए में जी रहा था, उसका दम घुट रहा था। उसने सारी बातें अपनी मां से शेयर की। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। एडीए कॉलोनी में 2 मंजिला मकान में राम आसरे निषाद का परिवार रहता है। पूरे मामले को समझिए। राम आसरे ने अपने बेटे कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल 2025 को करछना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से की थी। 30 अप्रैल को विदाई हुई और दुल्हन घर आ गई। 2 मई को धूमधाम से रिसेप्शन की पार्टी भी हुई। तब तक पति पत्नी के बीच क्या चलता रहा, ये किसी को भी नहीं पता था। राम आसरे के मुताबिक 3 मई को घर में मेरी पत्नी और बेटा किसी बात को लेकर चिल्ला रहे थे। मेरी पत्नी रो रही थी। तब हमें पता चला कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ रहना ही नहीं चाहती है। हमने प्यार से बहू को उसके कमरे से बुलाया, पूछा कि क्या हो गया, तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो अमन से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो वहीं मेरे साथ सुहागरात मना सकता है, कोई और नहीं मना सकता सुहागरात। इस तरह जो वो महिला है जिसका नाम सितारा है, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कह रही थी कि मेरे साथ कोई और सुहागरात नहीं मना सकता, बल्कि मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड ही सुहागरात मना सकता है। इसके बाद जो पुरुष हैं, जो पिता थे, उस शख्स के दुल्हे के पिता थे, उन्होंने कहा कि हमने अपने समधी को फ़ोन किया, उनको बुलाया। 25 मई को दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठे। उन्होंने अपनी बेटी सितारा को समझाया, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ समय बाद जो है बातचीत की, बातचीत को आगे बढ़ाया। बावजूद इसके सितारा नहीं मान रही थी। मोहल्ले के लोगों को भी घर बुलाया गया। कह सकते हैं कि उस दिन एक राजीनामा ही हुआ, जिसमें लिखा गया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ बहू बनकर यहीं रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी। मगर बंद कमरे के अंदर सितारा मेरे बेटे को परेशान ही करती रही। लगातार 3 दिनों से जो सितारा है वो अपने पति को परेशान कर रही थी और कह रही थी कि मुझे टच भी मत करना। फिर वो कहते हैं कि हम लोग चुपचाप थाने तक पहुंचे, एसएचओ को पूरा मामला समझाया, कहा कि एफआईआर नहीं करानी है, मगर हम चाहते हैं कि इज्जत घर की दहलीज के अंदर रहे, बहू हमारे ही घर में रहे, वरना समाज में बहुत बेइज्जती होगी। थाने में भी दोनों परिवार की मौजूदगी में यही तय हुआ कि सितारा अपने पति कप्तान के साथ रहेगी। हम लोग राजी खुशी घर लौट आए, मगर ये सब सिर्फ 30 मई तक चला। उस रात अचानक सितारा आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मेन गेट लॉक था, चाबी बहू को नहीं मिली, इसीलिए वो पिछली दीवार फांद कर भाग निकली। एक सीसीटीवी फुटेज आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जिसमें महिला आपको नजर आ रही है पीले रंग की साड़ी में, ये दीवार फांद कर सितारा है जो अपने बॉयफ्रेंड अमन के लिए भाग जाती है अपने पति को छोड़कर। अब हमने दुल्हे कप्तान निषाद से बात की, पूछा शादी के बाद ऐसी नौबत क्यों आई। कप्तान ने कहा क्या ही कहे, सितारा से शादी हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन रात में जब दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो वो घूंघट में हाथ में चाकू लिए बैठी थी। नजदीक गया तो बोली कि टच मत करना, मैं अमन की अमानत हूँ। मैं चौंक गया, पीछे हट गया और पूरी रात बेड पर बैठी रही और मैं कमरे में सोफे पर जान बचाए बैठा रहा। समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। आप समझिए मेरी 3 रात ऐसी ही बीती है, किसी से कह भी नहीं सकता था। मेरी रातें बहुत लंबी हो गई थी। अखबारों में कई केस पढ़ चुका था जहां बीवियां अपने ही पति को मार डालती हैं। मुझे लगता था कि सोया तो कहीं ये मुझे भी ना मार डाले। वो तो आधी रात के बाद सो जाती थी, मगर मैं जागता रहता था। जब भी हमारी बात होती वो यही कहती कि मैं अमन के साथ ही रहूंगी, चाहे जो कर लो। हमने पूछा क्या सितारा के परिवार वाले उसे नहीं समझाते थे। कप्तान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब पूरा मामला खुला तो वो लोग भी उसको बहुत समझाते थे, मगर वो जिद पर अड़ी हुई थी। इतना डर गया था कप्तान कि लगता है कि वो लौटी तो शायद मैं भी जिंदा ना बच पाऊं। क्या आप दूसरी शादी करेंगे? जब ये सब सवाल कप्तान से किया गया परिवार वालों की तरफ से, तो कप्तान ने कहा कि अगर कोई मुझे समझने वाली अच्छी लड़की मिलेगी तो ज़रूर करेंगे।
जो बहन है, बहन पूनम निषाद ये कहती है कि हमारे मोहल्ले में कई शादियां हुई, शादी के बाद लड़के खुश दिखते हैं, मगर हमारे भैया बहुत परेशान रहते थे। हमें लगा कि नई जिंदगी में एडजस्ट हो रहे हैं। भाभी चुप चुप रहती थी, मगर हम लोगों से खराब व्यवहार नहीं किया था कभी भी। फिर 3 मई को जब पता चला कि वो किसी और से प्यार करती हैं तो भैया को पति ही नहीं मानती हैं। इसके बाद परिवार की खुशी खत्म हो गई। भाभी का क्या कहें, वो तो साफ कह दी हैं कि वो अमन से प्यार करती हैं और उसी के साथ रहना चाहती हैं। अमन से तो हमारे सामने ही फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। अमन भी बोलता था कि मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। भाई के मुंह पर बोल दी कि हम उसी के साथ रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को ऐसे समझिए कि प्रयागराज में नई नई शादी होती है। 3 दिन तक जो पति है वो एक तरह से अपने आप को डर के साए में रख रहा होता है, क्योंकि पहले दिन ही शादी के बाद, रिसेप्शन के बाद जब दोनों एक कमरे में आते हैं तो पत्नी ने धमका दिया कि वो किसी और से प्यार करती है और वो इस घर में नहीं रहना चाहती है, वो अमन से प्यार करती है, अमन के साथ ही रहेगी। भाई तो खाना तक छोड़ दिए थे, ऐसा बहन का कहना है। फिर भाभी को मैं समझा रही थी, तब उन्होंने कुछ मोबाइल चैट्स दिखाए जो उनके और अमन के बीच थी। सितारा को आप देखिए कि उसने ना ही कोई टुकड़े किए, ना ही उसने जो है अपने पति की हत्या की, ना ही परिवार वालों को भ्रम में रखा, बल्कि उसने सबके सामने ये कह दिया शादी के बाद कि वो किसी और से प्यार करती है और अगर वो नहीं जाएगी उसके साथ में तो इनकी ज़िंदगी पर बात आ सकती है। भाभी के हाव भाव देखकर पूरा परिवार सहम गया था, ऐसा कप्तान जो कि दुल्हा है उसकी बहन का कहना है। माँ शांति देवी जो कि दुल्हे की यानी कप्तान की माँ है, उनका कहना है कि बहू के साथ पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन उसने बेटे से कह दिया कि वो उससे प्यार ही नहीं करती और किसी अमन नाम के लड़के के साथ रहना चाहती है। बहू ने चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर कोई पास आया तो वो मार डालेगी या खुद को नुकसान पहुंचाएगी। इस बीच जब ये पूरा मामला थाने तक पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने इस मामले में और जानकारी दी। इस मामले में लड़के पक्ष के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है, कहा है। इसके बाद लड़की पक्ष को पुलिस ने बुलाया। थाने में दोनों पक्ष के लोग बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की बात कहकर चले गए। दोनों पक्ष ने पुलिस को आपसी जो है सुलहनामे का एक कागज भी दिया। पारिवारिक विवाद होने के चलते पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था क्योंकि वहां पर सुलह हो गया था। लेकिन देखिए नतीजा क्या हुआ। जो सितारा है वो दीवार फांदकर अपने प्रेमी के साथ चली गई और 3 दिन तक लगातार जो कप्तान है जो कि दुल्हा था वो डर के साए में जीता रहा। उसका ये कहना था कि मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं सोऊंगा तो ये मुझे मार डालेगी। अब इन दिनों केसेस इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं और एक ट्रेंड सा चल गया है जब इस तरह के मामले हम सुन रहे हैं कि मेरठ में जैसा मुस्कान का हमने सुना कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी, जिसका पति मर्चेंट नेवी में था, ऑफिसर था मर्चेंट नेवी में। जब वो छुट्टियों के बाद आया तो उसकी हत्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान ने कर दी। और यहाँ पर इंदौर का मामला जो अभी भी लगातार उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। सोनम जो कि राजा रघुवंशी से शादी करती है और बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत वो मेघालय जाती है और शिलोंग में उसने जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया है प्रेमी के साथ में ही मिलकर। हालांकि प्रेमी वहाँ मौजूद नहीं था, प्रेमी के कुछ दोस्त वहाँ मौजूद थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पे भी सामने आ रहे थे। हालांकि उन सब ने मिलकर जो है राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सितारा जो कि प्रयागराज की है, इस मामले ने बस एक ही चीज़ है कि जो शख्स है, जो दुल्हा है कप्तान, उसकी जान बचा ली, क्योंकि सितारा ने समय रहते ये कह दिया कि वो किसी और से प्यार करती है और उस शख्स का नाम अमन है और अगर वो उसके पास नहीं जाएगी तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। आखिरकार वो दीवार फांद कर घर से चली जाती है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। जी, ये मामला नैनी थाना क्षेत्र का है, जहां कप्तान नाम के एक लड़के की शादी करछना की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद कप्तान को पता चला कि उसका कोई प्रेमी है जो मेजा में भटौती गांव का रहने वाला है। उसी को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में वाद विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है। तो सुना आपने, पुलिस ने कहा कि अभी हमने मामला दर्ज नहीं किया था क्योंकि ये पारिवारिक मामला था और राजीनामा हो चुका था क्योंकि दोनों ही परिवार के बीच में सहमति बन चुकी थी कुछ बातों को लेकर। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि इस मामले में अगर आगे कुछ भी होता है तो जांच की जाएगी। आपका क्या मानना है ऐसे मामलों को लेकर, आप क्या समझ रहे हैं, इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।